नर्मदा मैया की, कहिए हर हर। तो बड़ा सुंदर सा भाव यहाँ हमारा वर्णन किया गया है। गंगा मैया, पार्वती मैया, माँ नर्मदा का भी भाव वर्णन किया गया है। और माँ पार्वती गंगा मैया ने तपस्या की थी, आप सभी को भाव विदित है। सप्तऋषियों का आगमन हुआ था। किनका आगमन हुआ था? परीक्षा करने भेजा गया। और सप्तऋषि को भगवान शिव आदि देवताओं ने परीक्षा करने भेजा माँ पार्वती के। और जिनने परीक्षा दी है और जो परीक्षा में पास हुए हैं उनको ही भगवान मिला है। और जिनने परीक्षा दी नहीं उनको भगवान मिलना भी, कितना परीक्षा देगा तो ही तो आगे की क्लास मिलेगा। और यहाँ सप्तऋषि आए, आकर महाराज महादेव की बुराई करने लगे और कहा कि उनके साथ ब्याह करके तो सुखी नहीं रहेगी। माँ पार्वती ने कह दिया महाराज तेरे जरा पहला आता तो सोचती, पर ब्याह होगा तो शंकर जी के साथ ही होगा। और जब ऐसा भाव माँ अम्बा ने कहा था तो सप्तऋषि ने माँ अम्बा की स्तुति की थी। और ये जयकार करके सप्तऋषि पुनः महाराज हिमाचल महाराज के यहाँ आए, कहा कि अपनी बेटी को बुला लो, अब ब्याह होगा शंकर जी के साथ। और ऐसा भाव बनाकर सप्तऋषि कैलाश पर्वत पर पहुंचे और यहाँ शंकर भगवान का श्रृंगार किया गया था। देवताओं ने मनाया तारकासुर का वध हो जाएगा महाराज, इसलिए आप ब्याह कर लीजिए। और जगत का हित करने के लिए भगवान महादेव हामी भर लेते हैं और शंकर जी का श्रृंगार किया गया। अच्छा, कैसा श्रृंगार किया गया साहब? चिता भस्म लगाई गई, वही मृगछाला पहना दी गई, जटा बांध दी गई, सर्प को लाया गया और सर्प का मोड़ बना दिया गया, बाल पर चंद्रमा का टीका लगा दिया गया। और काय पर बिठाया? कहां बैठे? नंदी, अश्व पर नहीं, काय पर बैठे? नंदी काय का प्रतीक है? नंदी धर्म का प्रतीक है। और महादेव धर्म की सवारी, संतजन कहते हैं बड़ा सुंदर भाव का, धर्म पर नंदी पर विराजमान होकर चले। कहा था ना कैसे बैठे? किसी ने कहा क्यों उल्टे क्यों बैठे? लड़ना भाई परिवार कोई नहीं है अपना, तो बोले ये नंदी बारात को आगे से संभाल लेगा, मैं बारात को। अब सब देवता सम्मिलित हुए। एक और विशेष बात, राम जी का ब्याह हुआ था ना, एक भी अपशगुन नहीं हुआ था, एक भी। और शंकर जी के ब्याह में अच्छा बारात चल पड़ी,